इस क्वेश्चन में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है और बता रहे हैं कि इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अल्फा रियल दिया हुआ है, तो इसको 3x3 है ना? ये मैट्रिक्स आपके 3x3 मैट्रिक्स है। इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली समझो कि क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हर एक इक्वेशन जो है एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये इस तरीके का दिखता है। मतलब यहाँ पर 3 प्लेन हैं और 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे? एक तो ये हो सकता है कि आपका एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, तीनों एक ही प्लेन है, मतलब सेम ही इक्वेशन है, मे बी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है दूसरा इक्वेशन या कुछ भी, एक ही प्लेन है। इस केस में क्या होगा? आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना? और दूसरे केस में क्या हो सकता है कि आपके पास 2 प्लेन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरा प्लेन क्या हो रहा है? इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों प्लेन, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ऐसा है ना? तीसरा प्लेन इस लाइन से पास हो रहा है। अब दोनों ही केसेस में क्या है, यहाँ पे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो तीनों प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन हो जाता है। सेम हियर, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो तीनों प्लेन पे लाई करते हैं, इसलिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो दोनों केस में आपके पास क्या आता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट? और इन दोनों केस में क्या कॉमन है कि यहाँ पर भी एक प्लेन क्या है, दूसरे प्लेन पे डिपेंड कर रहा है ना? एक ही प्लेन है तो करेगा, या तो कांस्टेंट मल्टीपल होगा दूसरे का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी कोई एक प्लेन को आप बाकी दो प्लेन के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, है ना? एक प्लेन बाकी दो प्लेन पे डिपेंड कर रहा है। इससे क्या होता है, अगर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता होता है तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि कोई एक रो दूसरे रो पे डिपेंड कर रहा है ना? या कोई एक रो बाकी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में आपकी क्या आती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स, मान लो A है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होना चाहिए, है ना? तो 0 से इक्वेट कर देते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या आता है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, एंड देन व्हाट? प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, या फिर आपके पास आया 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। चाहिए क्या आपको? वैल्यू 0 चाहिए, तो क्या है आपके पास अल्फा की वैल्यू? दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज 0 या अल्फा इज प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, बट अभी भी हमें ये नहीं पता है कि दोनों अल्फा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर तब भी डिपेंड कर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तब भी 0 हो जाएगा जब ये कोई भी दो प्लेन पैरेलल होते हैं। ओके, अगर आपकी दो प्लेन पैरेलल हो गई तो क्या होगा? आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू तब भी 0 आती है। ओके, तो इस केस में आपके पास कितने सॉल्यूशंस है? अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल हैं तो आपके पास 0 सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन, राइट? तो आपको ये वाला हटाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो रहा कि कोई दो प्लेन पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए हमको अल्फा की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ अल्फा की वैल्यू, लेट्स से आई वांट अल्फा इज इक्वल टू 1, मैं वैल्यू रख के देखूँ क्या आता है मेरे पास। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या आता है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ये दो प्लेन पैरेलल हैं, है ना? एक 1 है, एक माइनस 1 है, सेम नहीं है, पैरेलल हैं, इनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है बट इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना? फॉरगेट अबाउट इनफाइनाइटली मेनी। तीसरा वाला भी सेम प्लेन है, पहला वाला, मतलब दो प्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं और एक तीसरा पैरेलल है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि तीनों प्लेन पे है, तो इसका मतलब ये वाला चीज तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप अल्फा की वैल्यू -1 रख के देखिए, है ना? आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है? -1 रख के देखिए, x माइनस वाई प्लस जेड इज 1, दूसरे में देखिए माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो गया ना, ऊपर वाला इक्वेशन आ गया। ओके, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में भी सेम आ रहा है, प्लस जेड इज 1। दैट मीन्स ये केस हो गया कि तीनों प्लेन सेम ही है, कोइंसाइड कर रहे हैं, आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए? -1। सो 1 -1 प्लस -1 स्क्वायर, आपकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।